हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में हिंदी नाटक यानी ड्रामा, हिंदी नाटकों का उद्भव कैसा हुआ है और किस तरह उन्होंने लिखा है, इस बार इस वीडियो में हम जानेंगे। 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना मौलिक प्रहसन वैदिक हिंसा न भवति लिखकर हिंदी नाटक साहित्य का प्रारंभ किया है। जिस समय भारतीय समाज राजनीतिक और सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों के मोड़ से गुजर रहा था, उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसकी ऊर्ध्वमुखी शक्ति को पहचाना और उसे विकासमान बनाने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। मतलब नाटकों को डेवलप करने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किया है। हिंदी नाटक विकास को हम निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि पूर्व भारतेंदु युग और जयशंकर प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग और स्वातंत्रोत्तर युग। मतलब यहाँ पे कवियों के काल के बारे में समझाया गया है। पूर्व भारतेंदु युग यानी भारतेंदु युग से पहले युग अधिकांश नाटकों का अनुवाद संस्कृत से हिंदी में हुआ। अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करवाना। ऐसे नाटकों में कुछ उल्लेखनीय है, जैसे कि देव कवि का देवमाया प्रपंच, ये आध्यात्मिक नाटक है। नेवास का शकुंतला नाटक, जो हृदयराम का हनुमत नाटक, ये नाटक कविता में लिखे गए हैं। नाटकीय तत्वों का पालन करते हुए भारतेंदु जी के पिता बाबू गिरिधर दास ने हिंदी का पहला नाटक नहुष सन 1851 में लिखा था। राजा लक्ष्मण ने सन 1861 में संस्कृत में उसे शकुंतला का अनुवाद किया था। इस प्रकार इस युग में जिन नाटकों की रचना हुई है वे नामपत्र के ही नाटक थे। भारतेंदु युग के पूर्व हो गया। अभी भारतेंदु युग में अपनी अत्यंत छोटी उम्र में ही मतलब 17 नाटकों की रचना की है उन्होंने। इसमें 10 मौलिक और 7 अनुदित है। इन्होंने तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय भावना, ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित प्रेम प्रधान तथा प्रहसन आदि विषयों से संबंधित नाटक लिखे हैं। कुछ प्रमुख नाटक भारतेंदु युग के भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेरा नागरी, प्रेम जोगिनी आदि है। जयशंकर प्रसाद युग में भारतेंदु के बाद प्रसाद युग में हिंदी नाटकों की बहुत अधिक उन्नति हुई है। प्रसाद जी ने लगभग 12 नाटक लिखकर हिंदी नाटक साहित्य को समृद्ध किया है। उन्होंने पौराणिक, ऐतिहासिक, समस्या प्रधान, प्रतीकात्मक आदि विविध प्रकार के नाटक लिखे हैं। इन्होंने अपने नाटकों में नवीन शैली को अपनाया और नाटकों में संघर्ष को प्रधानता दी है। प्रसाद जी के नाटकों की प्रमुख विशेषता यह इस प्रकार की है, जैसे कि इनके नाटकों में भारतीय संस्कृति को महत्व दिया गया है और नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण अपनाया गया है। उसके साथ साथ राष्ट्रीय भावना के साथ दार्शनिकता को भी स्थान मिला है। इनके नाटकों में काव्यात्मक प्रवाह को स्थान दिया गया है और भाषा खड़ी बोली है। इनके नाटक सारे खड़ी बोली भाषा में लिखे गए हैं। नाटक कलात्मक है और रंगमंच के योग्य नहीं है। इस काल के अन्य नाटककार जो है जगन्नाथ प्रसाद जी है, मिलिंद का प्रताप, प्रतिज्ञा प्रेमचंद का करबला, बद्रीनाथ भट्ट का दुर्गावती आदि है। चौथे हैं प्रसादोत्तर युग। मतलब इस युग में हिंदी नाट्य साहित्य विविध धाराओं में प्रवाहित हुआ है। उदय शंकर भट्ट ने परंपरागत पौराणिक नाटक लिखे हैं, जैसे कि अम्बा, सागर, मत्स्यगंधा आदि। सेठ गोविंद दास ने कर्तव्य और कर्ण की रचना की है। इस काल में ऐतिहासिक नाटकों का विशेष महत्व रहा है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने यूरोप के प्रसिद्ध नाटककार इब्सन और बर्नार्ड शॉ के अनुकरण पर हिंदी में समस्या नाटक लिखे हैं। इस काल में कुछ अन्य शैलियों के नाटक भी लिखे गए हैं, जिनमें रेडियो नाटक, नाट्य रूपक, गीति नाट्य, भावनाट्य और एकांकी प्रमुख है। 5वां है स्वातंत्रोत्तर काल, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस काल में कई उत्तम कोटि नाटक सामने आए हैं। इनमें मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन और लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं, उपेंद्रनाथ का अश्क,
का अंधी गली, भट्ट का नया समाज इत्यादि विशेष उल्लेखनीय है। ये सभी नाटक रंगमंच को दृष्टि में रख कर लिए गए हैं। इनको देखने से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि हिंदी नाटक साहित्य सर्वतोमुखी उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। नाटकों से भी हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।